कुछ सीढ़ियाँ आपको सिर्फ एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक ही नहीं ले जाती, आपको उस इतिहास तक भी ले जाती है जिन्हें गढ़ने के लिए एकांत में छिपे गांव को चुना गया था। बंगाल के ये गांव कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे ना, जहां कभी हमारे देश के वीर क्रांतिकारी चला करते होंगे। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की नदियाँ तक अपने आप को कितना गौरवशाली मानती होंगी ना। जहाँ आज़ादी की लकीरें खींची जा रही थी, आज हम कुछ ऐसे जगहों को देखने वाले हैं जहाँ सिर्फ सुंदरता ही नहीं, कहानियाँ भी बसती हैं, जो यहाँ की नदियों के साथ बह के सभी किनारों तक पहुँचना तो चाहती है, पर शायद इन्हें डर है कि इन बदलते शहरों में कहीं खो ना जाऊं मैं। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हावड़ा के देवोल्ती जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देवोल्ती के बारे में कुछ जान लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं और देवोल्ती को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और एक चीज़, देवोल्ती से आपको एक हिस्टोरिकल जगह भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही फेमस है, तो वहाँ ज़रूर जाएंगे हम। और इसके साथ साथ नेचुरल ब्यूटी तो रहेगी ही, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देवोल्टी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में रूपनारायण नदी के किनारे स्थित एक शांत, विरासत से भरपूर गांव है। यह मुख्य रूप से महान बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के निवास स्थान और अपने प्राचीन 17वीं शताब्दी के टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव का इतिहास स्थानीय जमींदारों के युग से जुड़ा हुआ है। यहां आने के लिए आप हावड़ा स्टेशन से लोकल ट्रेन पकड़कर हावड़ा खड़गपुर लाइन के देवोल्ती रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं, जहां पर 5 प्लेटफॉर्म है। इसका स्टेशन कोड है DTE और इसे 1900 में स्टार्ट किया गया था। और या फिर आप सड़क मार्ग NH16 के जरिए भी देवोल्टी से आसानी से जुड़ सकते हैं। अभी तक के घूमे गए जगहों में से ये एकमात्र ऐसा जगह अभी तक हमें मिला है जहां आपको खाने पीने और रहने में कोई असुविधा नहीं होगी। स्टेशन से बस 400 मीटर की दूरी पर NH16 है, जहां पर आपको भरपूर रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल्स, रिजॉर्ट सभी कुछ मिल सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ चुन सकते हैं और वहाँ खा पी सकते हैं। तो चलिए अब देवोल्टी और इसके आसपास के जगहों को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। अभी हम लोग NH16 पर हैं और अभी जस्ट बागनान को क्रॉस किए हैं। इसके पहले का रास्ता नहीं दिखाएं, 2 वीडियो में दिखा ही चुके हैं, फिर से वही चीज़ क्या दिखाना। तो अभी हम लोग बागनान क्रॉस किए हैं और अभी हम लोग घोड़ा घाटा में हैं और घोड़ा घाटा क्रॉस करते ही आ जाएगा आपका देवोल्ती। तो देवोल्ती में अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं वहाँ से आपको क्या क्या दिखा पाते हैं। मौसम आज का ठीक ठाक ही है, कल बहुत ज़ोर से आंधी तूफान बारिश आया था, तो मौसम ठीक है, वैसा गर्मी नहीं है, गर्मी तो है बट वैसा भी नहीं है, तो दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग आज घूमेंगे। तो हम लोग देवोल्ती में एंटर कर गए हैं और अब फ्लाईओवर को छोड़कर लेफ़्ट आ गए हैं नीचे। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट चले जाएंगे तो स्टेशन आ जाएगा और यहाँ से राइट जगह पर लेकर जाएगा। राइट घूमकर एकदम सीधा। तो यहाँ अगर आप आना चाहते हैं, वाह यार कितने सुंदर सुंदर घर दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर आप आना चाहते हैं तो स्टेशन से उतरकर वहाँ से आपको आराम से टोटो, ऑटो सब सुविधा है, मिल जाएंगी। सीधा यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये एक बड़ा सा गेट एंट्रेंस है वो। तो चलिए जी, अपने फर्स्ट स्टॉप पर हम लोग जाने वाले हैं। ये रास्ता लेना है क्या?
दिखा तो ऐसा ही कुछ रहा है, तो चलिए ले लेते हैं। पहला ही जगह और ऐसे रास्ते, क्या चाहते हो प्रभु, क्या करना चाहते हो? हाँ, दिख तो गया। वाओ, what a beautiful temple, man. मदन गोपाल जी मंदिर एक अचला यानी कि 8 छतों वाला टेराकोटा ढांचा का मंदिर है, जिसका निर्माण 1651 ईस्वी में मैलोक राय चौधरी परिवार के जमींदार मुकुंद प्रसाद राय चौधरी ने करवाया था। हावड़ा जिले का सबसे पुराना जीवित पक्का मंदिर इसे माना जाता है। ये वाकई में बहुत सुंदर मंदिर लगा। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और देवलती के सेकंड स्पॉट पर पहुँचते हैं। इस मंदिर तक आने का जो रास्ता है, रास्ता बहुत सुंदर है और मेरे ख्याल से ऐसा रास्ता है और मंदिर इतना अंदर छिपा हुआ है तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। यहाँ का जो हिस्टोरिकल प्लेस है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इनका जो घर है, वहाँ बहुत लोग आते होंगे, बट वहीं से बस ये 1 किलोमीटर की दूरी पर, इनफैक्ट ये पहले पड़ता है, उसके बाद वो शरद चंद्र जी का घर पड़ता है, बट फिर भी यहाँ पर शायद कम ही लोग आते होंगे, ऐसा देखकर लग तो रहा है। अगर आते होंगे बहुत लोग तब तो बहुत बढ़िया। मंदिर खुला था, दर्शन अच्छे से हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं जो नेक्स्ट हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पर चलते हैं, शरद चंद्र जी के घर, और आपको दिखाते हैं वो इतना फेमस क्यों है और उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी भी ज़रूर देंगे। तो ये है वो हिस्टोरिकल प्लेस जिसके लिए आपको यहाँ पर लाए हैं, जिसके लिए आपको 70 किलोमीटर दूर लेकर आए हैं। तो चलिए अंदर लेकर चलते हैं और आपको इस जगह के बारे में बताते भी हैं। कितना शानदार लग रहा है ना, बेहतरीन लग रहा है ये। तो इंटर करते के साथ यहाँ का नियम है कि सबसे पहले आपको इनके पास जाना पड़ेगा और इनको प्रणाम करके उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका ये घर है। ইজি চেয়ারে কনে লোক রাখুন ওনার লাঠি, আর ইজি চেয়ারে ওনার নিচে যে মৃত্যু শয্যা ছবিটা দেখছেন শরৎচন্দ্রের জিতাপকের স্ত্রী হিরণময়ী দেবী। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরও উনি এই বাড়িতে 23টা বছর देवुल्टी को उस समय गहरा सांस्कृतिक महत्व प्राप्त हुआ जब प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें अक्सर कथा शिल्पी कहा जाता है, यहाँ पास के समताबेर गांव में रहने लगे। 1923 में उन्होंने वहाँ वर्मी शैली का 2 मंजिला घर बनवाया। 12 वर्षों तक यह घर उनकी रचनात्मक शरणस्थली रहा। शांत वातावरण और बहती रूप नारायण नदी से प्रेरित होकर उन्होंने यहाँ देवदास, परिणीता, देना पावना और अपने अंतिम उपन्यास विप्रोदास सहित अपनी कई उत्कृष्ट कृतियों की रचना की। तो ये वो हिस्टोरिकल सीढ़ी जिस पर कभी शरद चंद्र जी चढ़ा करते होंगे। कितना ठंडा है ये, बहुत ठंडा लग रहा है ये जगह। वाह, तो ये कुछ भी नहीं रहा होगा उस समय, तो और बेहतरीन लगता होगा ये देखने में। बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम पीसफुल। ब्रिटिश राज के दौरान लेखक का घर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक शांत शरण स्थल और मीटिंग स्थल के रूप में भी काम करता था। आज इस घर को पश्चिम बंगाल विरासत आयोग के संरक्षण में शरद चंद्र कुठी संग्रहालय के रूप में सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है और यहाँ अभी भी उनका अध्ययन कक्ष, निजी सामान और 1 शताब्दी पहले उनके द्वारा किए गए वृक्षों को देखा जा सकता है।
यहाँ पार्किंग के लिए भी व्यवस्था है, यहाँ पार्क वार्क भी है और जस्ट सामने है रूप नारायण रिवर। बहुत ही औसम जगह पर यह घर है और आज तो फिर भी ये सब घर वर बन गए हैं, तब तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ गिना चुना घर होगा और शानदार लगता होगा और ग्रीनरी से भरपूर। तो चलिए अब यहाँ से बस थोड़ी ही दूरी पर एक काली माता का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और काली माँ का भी दर्शन कर लेते हैं। अभी जो है पूरा हम लोग रिवर के साइड से चल रहे हैं, वहाँ है रूप नारायण रिवर और साइड से हम लोग चल रहे हैं। और जो केयर टेकर थे उन्होंने बताया कि जो रूप नारायण रिवर था आज तो बहुत पीछे जा चुका है, बट पहले शरद चंद्र जी के घर के सामने जो दीवार है बिल्कुल पास से ही रिवर बहती थी। वाह, सोच कर देखिए कितना सुंदर लगता होगा ना, सुबह शाम बालकोनी में आओ और इतना सुंदर सा रिवर, इतना विशाल रिवर, बेहतरीन लगता होगा। तो मज़ा आ गया इस हिस्टोरिकल जगह पर जाकर। अच्छा लगता है ऐसे जब हिस्टोरिकल जगहों पर जाते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम पूरा उस टाइम में ही चले जाते हैं, खो जाते हैं। और जो भी सामान होता है, जो भी चीज़ें वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा इस्तेमाल किया गया होता है, वो देखकर सोचते हैं कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते होंगे, इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करते होंगे, ऐसा सब दिमाग में ख्याल आने लगता है। तो बेहतरीन लगता है ऐसे हिस्टोरिकल जगहों पर जाकर और आशा करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा होगा यहाँ पर। तो यहाँ की जो टाइमिंग है सुबह 10 से 12 बजे तक, फिर 1 से 2:30 बजे तक और उसके बाद 4 से 5:45 यानी कि 6 बजे तक। तो यहाँ की टाइमिंग ऐसी है, आप इस हिसाब से आ सकते हैं। একটা কালী মন্দির আছে, কালী মন্দির, কালী মন্দির, কালী মন্ডল থেকে কালী মন্দির 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 এদিকে তো। এই রাস্তাটা কোন দিকে বাঁকবে না? अच्छा, काली मंदिर बोल रहा है, काली मंडल सुनाई दे रहा है। हेलमेट की वजह से हो सकता है आवाज़ क्लियर नहीं जाता हो बाहर। तो काली मंदिर भी जो है ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग पहुंचने वाले भी हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ क्या हर मंदिर तक जाने का रास्ता ऐसा ही है? वाह, ये तो बिल्कुल नदी के किनारे ही है बॉस। तो शरद चंद्र जी का घर देखकर हम लोग आ गए हैं बिरामपुर में और यहाँ पर है ये बिरामपुर काली माता मंदिर। बहुत सुंदर सा मंदिर लग रहा है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। बिरामपुर काली मंदिर को देशभक्त आदरणीय श्री नारायण चंद्र मन्ना द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर रूप नारायण नदी के बिल्कुल पास में स्थित है और यहाँ का वातावरण आपको मनमोहित कर जाएगी। यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि यह माँ बहुत जागृत है। माँ के पास कुछ भी मांगने से माँ पूरा जरूर करती है। तो आप भी यहाँ आकर काली माँ का दर्शन करना भूलिएगा मत। এই রাস্তা ধরে গেলেই হবে। হ্যাঁ, কত দূর এখান থেকে? এই আপনার গাড়ি 2 মিনিট। अच्छा, ठीक है, आसी। तो ये मंदिर देखकर अब हम लोग इसके पास से चलेंगे और थोड़ा सा रिवर का भी व्यू लेंगे। और ये जो रास्ता है जन्नत वाला रास्ता है, आपको भी जन्नत का थोड़ा सैर कराते हैं। ये सीमेंटेड रास्ता ख़त्म और ये आ गया पिच वाला रास्ता। ये रास्ता हमें सही लगता है गुरु। वाह, एकदम नदी के पास से हम लोग चल रहे हैं।
आप देवलती आते हैं इन सब जगहों को आप मिस मत करिएगा। पास पास में इतने सारे जगह है और ये भाई लोग मस्त बियर पी रहे हैं। खाओ 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 और हम लोग शानदार जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ब्यूटीफुल 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 मैन। तो ऐसे सब रास्तों पर आने के लिए आपको कोई वजह नहीं चाहिए, आप बेवजह निकल सकते हो। क्यों? बस मेंटल पीस के लिए। आप निकल कर तो देखो, घर में बैठे हो इसलिए आपके पास शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। आप घर से एक बार निकल कर तो देखो, सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएगी। इतना आनंद आएगा ना। ये देखो खजूर लगे हुए हैं पूरे भर भर के। और हम लोग घर में जब तक रहते हैं ना तब तक हिचकिचाहट रहता है, अरे यार कैसे जाएंगे इतना दूर, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, किससे बात करेंगे, ये सब हिचकिचाहट रहता है। बट आप एक बार निकल कर देखो, आप निकलोगे, आप किसी से भी बात करो, सब हंसते हुए मिलते हैं, सब मज़े में रहते हैं। दोपहर का टाइम है, सब लोग बैठे हुए यहाँ पर। मौके जो है वो सारे मछुआरों के हैं। अभी सब लोग रेस्ट फरमा रहे हैं, दोपहर का टाइम है। कुछ कुछ नौका आपको नदी के बीच में भी दिखेगा जो मछली पकड़ रहे हैं। बेहतरीन रास्ता है ये। शाम के टाइम में तो ये और जन्नत वाली फीलिंग्स देती होगी, मज़ेदार। और यहाँ जो नदी है थोड़ा कम चौड़ा है, बट हम लोग जो देखे थे बागनान में, ये बागनान जब भी नाम लेते हैं ना तब दिमाग में बागबान आने लगता है, हमेशा बागबान बागबान। फिर उसको करेक्ट करना पड़ता है कि नहीं यार बागनान है वो। तो बागनान जब आए थे वहाँ पर नदी बहुत चौड़ा था, क्योंकि बागनान जो है वो यहाँ से और उधर जाके रिवर मिलता है। ऐसे रिवर ऐसे घूमता रहता है ना, तो घूम के जो चौड़ा वाला पोर्शन है वहाँ पर बागनान के पास मिलता है, इसलिए वहाँ पर बहुत चौड़ा है और यहाँ से ये कम चौड़ा है। अबे जंप करके जा रहा बर्ड भी इतना गर्मी में बर्ड्स भी लेज़ी हो जा रहे हैं, उड़ नहीं रहे हैं, जंप करके क्या। तो शानदार सा नदी वाला व्यू लेकर अब हम लोग चलते हैं शिव जी का दर्शन करने। तो वो जो आपको काली माँ का मंदिर दिखा है वहाँ से करीब 7 किलोमीटर के दूरी पर है वो गांव। तो अभी हम लोग कल्याणपुर जा रहे हैं और वहाँ पर सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर है, वो दर्शन करेंगे। और उसके बाद फिर अभी हम लोग जो हाईवे था वहाँ से हम लोग राइट साइड को घूमे थे, और ये दर्शन करने के बाद अब हम लोग फिर से हाईवे की तरफ जाएंगे और वहाँ से लेफ़्ट साइड की ओर घूम जाएंगे। तो अभी हम लोग कल्याणपुर, और यहाँ पर है शिव जी का मंदिर। यहाँ इस मंदिर का नाम है दो जोड़ा शिव मंदिर, मतलब 2 जोड़ा, 2 पेयर्स है, 2 2 तो 4 हो गए, 4 शिव जी का मंदिर है। और ये बहुत ही सुंदर जगह पर बना हुआ है, देख रहे हैं ग्रीनरी, शानदार है लोकेशन। तो ये जो दो जगह शिव मंदिर गए, उस मंदिर के जाने के पहले ही यहाँ पर ये एक और मंदिर भी हम लोग को देखने को मिलता है। ये भी शिव जी का मंदिर है, ये कोई मार्केट जैसा लग रहा है छोटा मोटा, और यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर है। और ये सारे हैं नर्सरी, यहाँ पर भी देवलती में भी बहुत सारे नर्सरी आपको देखने को मिलेंगे।
यहाँ पर भी फूलों की खेती बड़े पैमाने में होती है। आप जिधर देखेंगे आपको सिर्फ ये सारे जो है ये सब नर्सरी है। बट अभी किसी फूल का सीज़न है नहीं कि आपको हम फूल दिखा सकें, बस हरा भरा पेड़ पौधा ही दिखेगा। तो चलिए थोड़ा सा एक नर्सरी भी घूम के आ जाए, कहाँ तक जा सकते हैं, कितना दूर तक ये रास्ता लेकर जाएगा। ये रूप नारायण रिवर से एक कनाल टाइप में काट कर यहाँ अंदर लेकर आया गया है ताकि खेतों में पानी आराम से पहुँचाया जा सके। देख रहे हैं फूलों की खेती, क्या शानदार लगता होगा ना जब हर जगह फूल भरे होंगे फूलों के सीज़न में। ये देखिए यहाँ पर रोज़ है, ये सारा रोज़ दिख रहा है। तो आपको एक गोल चक्कर मार के दिखा दिए यहाँ पर नर्सरी के रूप कैसे हैं। और अब हम लोग का जो है राइट साइड का एरिया ख़त्म हो गया है और अब हम लोग चलेंगे जो हाईवे है, हाईवे की तरफ अब जा रहे हैं। हाईवे से अब हम लोग उस ओर यानी कि लेफ़्ट साइड चलेंगे और लेफ़्ट साइड जो भी जगह हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो अब और कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, बस लेफ़्ट साइड जाना है, 2-3 जगह है वहाँ से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मौसम भी देखिए मौसम ख़राब हो रहा है। वैसे तो अपने पास रेन कवर है, अगर बारिश आ गई तब तो फिर बारिश का ही मज़ा ले लेंगे। तो हम लोग जो है हाईवे को क्रॉस कर लिए हैं, ये है हाईवे और इसके साइड से जा रहा है ये नीचे रास्ता। तो इस रास्ते के ज़रिए हम लोग अब एक शानदार से व्यू वाले लोकेशन पर आपको लेकर चल रहे हैं। रेडी है तो बस, रेडी है तो फिर कोई बात नहीं है, रेडी नहीं रहते तो फिर दिक्कत होता है, रेडी होना पड़ता है आपको। तो अभी हाईवे के पास से हम लोग जाएंगे, हो सकता है तो हाईवे पर भी एक बार उठना पड़ेगा हम लोग को, फिर से हम लोग नीचे की तरफ कट लेंगे लेफ़्ट साइड में। काले काले बादल आ रहे, अरे भाई साहब पूरा पेड़ भरा हुआ है यार, मैंगो से लदा पड़ा है मैंगो और पक भी रहते सारे। राजा है वो भाई, वो राजा है, जैसे आम फलों का राजा है वैसे वो आमों का राजा है। मज़ा आ गया यार ऐसा ये पेड़ देखकर। और यहाँ देखिए लाइन से कितने सारे ढाबे आपको देखने को मिलेगा, लाइन से ढाबे हैं, इधर भरा हुआ है इधर भरा हुआ है। ये जो देवल्टी है यहाँ पर लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, ये जगह काफ़ी फेमस है, तो यहाँ लोग घूमने फिरने आते रहते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबा सब कुछ है यहाँ पर, तो यहाँ आपको खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिंदास आप एक बार आ जाइए। यहाँ ऊपर ही देख रहे हैं भर के यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, ढाबा है, सब कुछ है भाई साहब। और हम लोग अब यहाँ से लेंगे लेफ़्ट क्योंकि हमें जाना है शानदार से व्यू के तरफ। और ये आ गए हम लोग ब्रिज पर, इसको कोलाघाट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। जिस हिसाब का काला बादल आ रहा है, लग रहा है कि बारिश बहुत तगड़ा होने वाला है। और ये देखो शानदार सा रिवर व्यू, और सामने दिख रहा है ब्रिज, रेलवे ब्रिज। ओ भाई क्या बिजली चमका। तो अगर ये ब्रिज क्रॉस किए कोलाघाट, सोचो कोलाघाट के कितने करीब है हम, है ना। अपना क्या ब्रिज वाले एरिया से कुछ पंगा है क्या? जब भी ऐसे रेल ब्रिज वाले एरिया में जा रहे हैं यार, बारिश हो जा रहा है भयंकर वाला। वो भी कुलगछिया में गए 2 बार, दोनों बार जैसे ब्रिज के पास पहुँचे काला बादल, बारिश स्टार्ट। अभी देखो यहाँ पर देवल्ती में है, रेल ब्रिज के पास घूम रहे हैं, काला बादल आ चुका है, बारिश होने की तैयारी जोरों शोरों से है। अब यहाँ पर ड्रोन फ्लाई करें या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है गुरु। अरे भैया ये तो गजब का अंधेरा है यार। ओके, बाहर तो काला बादल ऐसे ही भरे पड़े हुए हैं इसलिए ये और ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। ये सारे देख रहे हैं रिजॉर्ट सब जगह लेकर रखे हुए हैं।
कहाँ जाएंगे आप? आपको रिवर कहाँ से मिलेगी? सब तो ये लोग रखे हैं। तो अभी हम लोग फ्लाई ओवर के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से ब्रिज एकदम बस ब्रिज के पास में ही है। और यहाँ पर एक काली माता का मंदिर है। तो काली माँ ने हमें बारिश में शरण दिया है। यहाँ हम रुके हुए हैं और ये ब्रिज है। और देखिए शेर बंगला रिवर रिज़ॉर्ट, ये सीधा रास्ता जो आपको रिज़ॉर्ट देखा है 2-3 नाम, वहाँ देखिए वहाँ रिज़ॉर्ट भरा पड़ा है। इस एरिया में आपको रिज़ॉर्ट भर भर के मिलेंगे। तो यहाँ पर रुके हुए हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रहा है। अब देखते हैं बारिश कब तक रुकता है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये दादा लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत चल रहा है। तो अभी हम लोग जो हाईवे है, जो इसका ब्रिज है, इसके नीचे नीचे नदी के किनारे जा रहे हैं। और ये दादा भी हमारे साथ हो लिए, इनको जाना था खानाकुल, ये भी हुगली के ही है। तो बोले चलिए आपके साथ हम भी घूम लेते हैं। इनका भी एक शौक़ था ब्लॉग करने का, लेकिन ये अपना शौक़ पूरा नहीं कर रहे हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं नदी के किनारे और यहाँ से लेंगे एक शानदार सा ड्रोन व्यू। वाह! और वहाँ है रेल ब्रिज। तो अभी आपको सब कुछ दिखाएंगे, बट नीचे से नहीं, ऊपर से देखेंगे अब आप। तो काली माँ ने बहुत बचा लिया बारिश से। और अपना जो है टैंक बैग पर भी कवर लगा लिए हैं, रेन कवर। खुद भी ऊपर का पहन लिए हम, पैंट नहीं पहने हैं। टिप 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 बारिश हो रही है। तो चलिए, पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया है। अब लगता है कि बाइक वॉश कराना पड़ेगा। तो आराम आराम से चलेंगे, बारिश हो रही है और ये भाप बन जा रहा है, सही से दिख नहीं रहा है। बारिश में कैसे चलाते हैं यार। और इसको खोल नहीं सकते हैं, पानी अंदर जाएगा। शू को भी तो बचाना है। वैसे तो ये वाटरप्रूफ है, बट ऊपर से ना अंदर अगर पानी गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अंदर वाले एरिया को कवर कर लिया जाए ताकि अंदर पानी ना जाए। चलो ये हो गया। मोबाइल्स तो है पॉकेट में, क्या करें। ये अब हम लोग जो है मोबाइल को भी बैग में रख दिए। अब टेंशन फ्री, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो, अरे बंद मत हो जा भाई इसको जो है, इसको थोड़ा सा गैप रखे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा सा हवा भी पास हो रहा है। और ये जो धुंधला हो जा रहा है, ये होने का टेंशन ख़त्म। पानी भी नहीं आ रहा है, तो अब हम अच्छे से देख पा रहे हैं। अब बिंदास, कहीं नहीं रुकना है। बारिश ठीक ठाक ही हो रही है। और बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग।
डेवल्टी ये जो जगह है यहाँ पर पिकनिक के लिए ये बहुत फेमस है, या फिर ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर लोग आ जाते हैं यहाँ पर। डेवल्टी हुआ या फिर कोलाघाट हुआ, नदी पार करते ही तो कोलाघाट आ जाता है। तो इन सब एरियाओं में आपको बहुत सारे होटल्स, ढाबा, रेस्टोरेंट, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लॉन्ग ड्राइव पर आ सकते हैं। मज़ेदार जगह है, साथ में आप कुछ सीनरी भी इंजॉय कर सकते हैं, हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो सुबह सुबह आप निकलिए यहाँ पर, तो घूमते घूमते इन जगहों पर आप इंजॉय करिए, हिस्ट्री देखिए, मंदिर देखिए, रिवर के बहुत शानदार सा सीनरी देखिए, और फिर यहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट जहाँ भी मन है वहाँ पर खाइए, इंजॉय करिए और फिर घर जाइए। स्टे करने का भी बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर, तो स्टे भी कर सकते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग। आशा करते हैं पसंद आया होगा। बारिश में भी मज़ा मिल ही गया हम लोग को। आते समय हम लोग सोचे थे कि बारिश अगर हुआ तो फिर फंस जाएंगे, बट फंसेंगे क्यों भाई। किसी भी सिचुएशन को फंसना नहीं बोलते हैं, एंजॉय करना बोलते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ख़राब से ख़राब सिचुएशन को भी अगर आप ठंडे माथा से सोचोगे ना, तो आप बहुत आसानी से उसको हैंडल कर पाओगे। और हम तो ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं, सिचुएशन कैसा भी हो भैया मुस्कुराते रहो। टेंशन किस बात का लेना है भाई, कहाँ जाना है, किसको जवाब देना, क्यों देना है। कोई कुछ बोल भी दिया, हाँ ठीक है भैया, तू ही बड़ा हम छोटे, तू जीत गया हम हार गए, बस टेंशन फ्री भाई। फालतू का टेंशन नहीं लेने का भाई, एक ही तो ज़िंदगी मिला है भाई। ये भी टेंशन लेने में ही गुजार दोगे तो फिर क्या ही जियोगे, बेकार है जीना। एंजॉय करो लाइफ को। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मस्ती में आप जियो, जो मन करे वो करो। जैसे कि अभी आज जो दादा मिले, वो भी ब्लॉग करते थे बहुत पहले। अब उनके बच्चे बीएससी फाइनल ईयर में है, तो सोच लो क्या एज होगा उनका। तो वो उनका बहुत शौक़ था ऐसे घूमना फिरना। ये कैमरा वैमरा देख के बहुत खुश हुए, बोले कि मेरा भी बहुत इच्छा था। तो उनका मन था बहुत कुछ ऐसा करने का। पहले उन्होंने बताया कि वो भी पहले हमारी तरह ही अकेले अकेले निकल जाया करते थे, बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई तो नहीं कर पा रहे हैं। बट इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में भी आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो खुद के लिए। ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते हो। हाँ, रेगुलर उतना ज़्यादा नहीं निकाल सकते, वो थोड़ा बहुत टाइम, लिमिटेड टाइम निकाल सकते हो। तो निकालो भैया, अपने लिए टाइम निकालो, ज़रूरी है। आपके लिए टाइम कोई नहीं निकालेगा, आपके लिए अपना खुद का ही टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है, पीछे कितना बारिश हो रहा था। ये क्या बात हुई यार, यहाँ तो रोड पूरा सूखा हुआ है यार, बिल्कुल ड्राई है रोड। और वहाँ इतना बारिश हुआ यार 1 घंटे से, जस्ट 7-8 किलोमीटर पीछे। ओह माय गुडनेस, दिस इज़ नेचर। तो और बताइए कैसा लगा आपको वीडियो आज का। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हाइप करिएगा, शेयर करिएगा, और जो जो कर सकते हैं कर दीजिएगा। ज़्यादा पसंद आया तो कुछ पैसे ही भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स। तो आप सपोर्ट दिखाइए, सपोर्ट आप लोग बहुत बेहतरीन दिखा रहे हैं। और 10,000 सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है। तो बहुत जल्द 10,000 वाला टारगेट पूरा होने वाला है, एक माइलस्टोन हो जाएगा। क्या प्राउड फीलिंग होगा ना, 10,000 फैमिली हम लोग हो जाएंगे। वाह मैन, कभी सोचे ही नहीं थे कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बट काम अच्छा करने पर लोग जुड़ते जाते हैं, काफ़िले बनते जाते हैं, सुना था और आज देख रहे हैं ऐसा होते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को, जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। वैसे कंजूसी करते हैं आप लोग, ये तो बोलना पड़ेगा। कमेंट्स और लाइक्स में थोड़ा कंजूसी करते हैं, थोड़ा किया करिए, अच्छा लगेगा। कुछ नहीं यार, एक थम्स अप भेज दो, कुछ भी भेज दो ना। अच्छा लग रहा तो अच्छा करो, ख़राब लग रहा तो ख़राब करो। अगर कहीं इम्प्रूवमेंट करना है तो वो सजेशंस दो, जो भी मन करे आप करो, कमेंट करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। जिनके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं उन तक पहुंच रहा है हमारा मैसेज, उनको अच्छा लग रहा है, वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर पा रहे हैं। जैसे कि हम अपना फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आप लोग भी अपना फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करो, मज़ा आएगा ना। एक तरफा फीलिंग्स शेयरिंग हो चल रहा है, ये गलत बात है ना। तो अभी हो गया एक खर्चा बढ़ गया। ये जो माइक था इसमें एक मैग्नेट लगता है, यहाँ मैग्नेट से चिपकाते हैं माइक को अंदर में। मैग्नेट कहीं गिर गया, माइक जैसे हेलमेट खोले अभी पता नहीं, लग रहा था चींटी काट रहा है अंदर।
तो हेलमेट खोले देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो देखे कि ये मैग्नेट गिर गया और अंदर का माइक नीचे गिरा। हम ले गया, एक खर्चा हो गया, पता नहीं कितने का आएगा, अब देखना पड़ेगा। लगता है 3-4 बैकअप करके रख लेंगे, कब कौन सा गायब हो जाए पता नहीं। छोटा छोटा चीज़ है ना, तो साथ में रहेगा तो सही रहेगा। क्या हो गया, आगे बाइक नहीं जाने दे रहा, अब यहाँ से हाईवे पर घुमाना पड़ेगा। কি হয়েছে? আমি জানি না, যত বাইক নিয়ে গেছিলো সবাই বললো कि बाइक যেতে दिच्छे ना, बाइक घुरिए नहीं, आगे बाइक जीते दिच्छे ना। तो ये पता नहीं क्या माजरा था। जितने भी आगे बाइक वाले थे, कम से कम 50 बाइक वाले होंगे, सब लोग यू टर्न मार के घुमा के आ रहे थे। जाओ 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 जाओ, हैं जाओ जाओ जाओ, শুধু বাইক যাচ্ছে না, কি হয়েছে সেটা জানি না, কিন্তু বাইক যেতে দিচ্ছে না। सारे बाइक वाले, कार वाले कन्फ्यूज हैं। जाओ 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 जाओ, सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं यार। अलग ही माजरा चल रहा है ये तो। अब ये बाइक के चक्कर में 4 व्हीलर वाले भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं, 4 व्हीलर वाले भी चले जा रहे हैं। अरे जाओ 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 जाओ, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, बाइक घुरे ना, बाइक जीते दिच्छे ना। इतना दूर तक आ गए थे घूम के, फिर से यू टर्न मार के अब नीचे से सीधा जाना तो वहीं है, उसी रास्ते पे। फिर ये पंगा किस बात का यार, समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ऊपर का रास्ता, नीचे जाम लग गया है। ओके, कोई टैंकर वैंकर उल्टा है गुरु। ओ भाई साहब, इसलिए नहीं आने दिया लोग। ये देखो, ये पूरा ऑयल गिरा हुआ है रोड पर, पूरा का पूरा। तो बाइकर्स लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए इस रोड में बाइकर्स लोग को आने से मना कर दिया गया था। और बाइकर्स लोग घूमे तो 4 व्हीलर वाले भैया लोग भी सब घूम के चले गए। देखो 4 व्हीलर से लग के जितना भी ये आया है ऑयल, डेंजरस हो गया ये रास्ता अभी। तो हम लोग थोड़ा साइड से ही चलेंगे।